हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि एक बार फिर से उसने मौका दिया कि हम सब मिल कर के उसकी आराधना कर सके और उसके वचनों का अध्ययन कर सके। और हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु की उपस्थिति में आनंदित होंगे और आशीषित होंगे। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप हमसे बात करनी है या आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो आप निसंकोच हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आनंदित होंगे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, हमें खुशी होगी। और आइए हम आज प्रभु के वचन में जाएं और प्रभु के वचनों से कुछ बातों को सीखें। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 23 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं उनमें और तुम मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। हालेलुया। ये अपने आप में इतनी सामर्थी बात है, इतनी सामर्थी एक घोषणा है जो यीशु मसीह बता रहे हैं। यीशु मसीह तो हमें बता रहे हैं वचनों के द्वारा। यीशु मसीह यहाँ पे पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं विश्वासियों के लिए और चेलों के लिए। यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह पिता परमेश्वर में एक हैं वैसे ही विश्वासी और चेले भी यीशु मसीह में एक हो। हालेलुया। ताकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह में और यीशु मसीह हम में और विश्वासी यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ में एक हो। हालेलुया। कितनी सामर्थी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक हों, एक मन हो और हम परमेश्वर में खो जाएं और परमेश्वर हम में बना रहे। और यहाँ पे एक सामर्थी बात यीशु मसीह कहते हैं, इस एक स्टेटमेंट में इतनी अद्भुत, इतनी सामर्थी बात है जो कि आपके आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। आपको अपने आप को देखने के नज़रिए को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल सकती है। कई बार हमने सुना है इस बात को, हमने कई बार प्रचार किया, मैं कई बार प्रचार करता हूँ। बीते कुछ सप्ताह से मैं इस बात पे हम केंद्रित हैं, इस बात पे हम फोकस्ड हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें परमेश्वर के प्रेम में चलना है, परमेश्वर के प्रेम को जानना है। परमेश्वर हमें अपने प्रेम के कारण पवित्र बनाता है और परमेश्वर के प्रेम के कारण हम सिद्ध होते हैं और हम पवित्रता में चलना सीखते हैं। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हर कोई कहता है कि परमेश्वर प्रेम करता है। कई बार हम जाते हैं जब मार्केट में तो कई गाड़ियों पे हम स्टिकर्स लगा देखते हैं, जीसस लव्स यू, गॉड लव्स यू, या गाड़ियों के पीछे बम्पर में हम देखते हैं स्टिकर्स को, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, जीसस लव्स यू। और इस प्रेम को जब लोग पढ़ते हैं तो वो उसको बड़े हल्के में लेते हैं, बहुत कैजुअली उसको लेते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो सोचते हैं कि हाँ, मेरे माता पिता भी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे भाई बहन भी मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इस संसार के लोगों के द्वारा जो सबसे गहरा प्रेम प्रकट किया गया है वो भी परमेश्वर के प्रेम को उसकी तुलना परमेश्वर के प्रेम से नहीं की जा सकती। और संसार में जो सबसे गहरा प्रेम है उसको माँ के प्रेम को सबसे गहरा प्रेम कई बार कहा गया है। वचन बताता है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सचमुच में माँ का प्रेम बहुत गहरा होता है। बीते दिनों मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि यूएस की एक एक्ट्रेस थी नायरा रिवेरा, और मेरी वाइफ ने बताया क्योंकि शायद वो उसके सीरियल को देखती होगी, और उसने वो बार बार कह रही थी, मेरी पत्नी बार बार मुझसे कह रही थी कि नायरा रिवेरा डूब गई, मर गई। मैंने कभी देखा नहीं सीरियल तो मुझे पता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं, लेकिन वो बार बार कह रही थी कि नायरा रिवेरा डूब गई, ऐसा हो गया। और फिर कुछ दिन पहले मैं इंटरनेट पर था और एक आर्टिकल, अचानक से एक न्यूज़ आर्टिकल मेरे सामने आया, और उस न्यूज़ आर्टिकल को उसमें नायरा रिवेरा कैसे डूबी उसके विषय में था। तो मैंने बोला कि मेरी पत्नी बार बार इसके विषय में कहती है, चलो मैं पढ़ता हूँ कि इसमें क्या है, क्या दरअसल हुआ। और जब मैं उसको पढ़ने लगा तो परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करने लगी। सचमुच में अद्भुत होता है कि परमेश्वर कैसे किसी भी परिस्थिति में हमसे बात करता है, किसी भी परिस्थिति के द्वारा वो हमें अपने प्रेम को के विषय में बताता है।
अब मैं उस आर्टिकल के विषय में आपसे बांटना चाहूँगा कि हुआ कुछ ऐसा कि ये एक्ट्रेस जो थी नायरा रिवेरा अपने 4 साल के बच्चे के साथ में वो एक लेक में, एक तालाब में वो गई और वहाँ पे वो बोटिंग कर रही थी, वो वहाँ पे तैरने के लिए गए। और कुछ ऐसा हुआ कि उस तालाब की लहरें काफ़ी उफरने लगी, काफ़ी तेज़ हो गई और पानी का बहाव जो था वो अलग सा हो गया। और जब ऐसा हुआ तो नायरा को पता चला कि हमें बोट में जाना होगा, नहीं तो हम डूब जाएंगे। और जब वो बोट में जाने की कोशिश कर रही थी तो लहरें इतनी तेज़ हो गई कि वे डूबने लगे। और जब उसको लगा कि अब मैं डूब जाऊंगी, उसके पास में बस थोड़ी सी ही सामर्थ्य बची थी। उसके पास इतनी ही सामर्थ्य थी कि वो या तो खुद को बचाए या अपने बच्चे को बचाए। तो अपनी आखिरी सामर्थ्य को, अपनी आखिरी ऊर्जा को उसने इस्तेमाल किया और अपने 4 साल के बच्चे को उसने उस बोट में डाल दिया और उसके बाद वो डूब करके मर गई। और उसके बाद में जब उनको खोजा गया और लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बोट में 4 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और कुछ दिनों के बाद में जब खोजबीन हुई तब पता चला कि उसकी माँ जो है वो मर गई, उसकी बॉडी मिली। और जब ये आर्टिकल आया तो इस आर्टिकल में इस बात का साफ तरीके से जिक्र था कि नायरा के पास में इतनी ही सामर्थ्य थी कि उसकी शरीर का आखिरी ऊर्जा थी शरीर में। उसने शायद सारी ऊर्जा को, और शायद नहीं भी होगी लेकिन फिर भी उसने किसी तरीके से उसको जुटा करके और सारे ऑड्स के अगेंस्ट में उसने कार्य करते हुए अपने बच्चे को सुरक्षित किया। उसने उसको उस बोट में डाला। सोचिए कि कितना गहरा प्रेम एक माँ का होता है अपने एक बच्चे के प्रति, कितना गहरा प्रेम होता है एक माँ का अपने बच्चे का। और उसने उस बच्चे को सुरक्षित किया और वो बच्चा सुरक्षित। और फिर उसके दोस्तों ने गवाही दी नायरा के विषय में कि नायरा ने गवाही दी कि जब मुझे बेटा हुआ, मेरा बच्चा इस दुनिया में आया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर इतना जो प्रेम है इस बच्चे के लिए, ये कहाँ से आ रहा है, इतना गहरा प्रेम मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है। वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी और इस गहरे प्रेम को समझ नहीं पाती। ऐसा उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, उसके दोस्त बता रहे थे, जैसा नायरा ने अपने दोस्तों को बताया। एक अंदर से एक गहरा प्रेम अपने बच्चे के प्रति नायरा के अंदर उमड़ता था। और उसके शब्दों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि वो कहती थी कि जब मेरा बच्चा सो भी जाता था तब भी मैं उसके लिए इतने प्रेम से भरी रहती थी कि मैं उसके चित्रों को देखती थी और मैं आनंदित हो गया। हालेलुया। जैसे ही इस लाइन को मैंने पढ़ा कि वो कह रही है कि मैं उसके जब वो सो जाता था तो मैं उसके चित्र को देखती थी और आनंदित होती थी। और ठीक ये वचन पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया और पवित्र आत्मा ने इस वचन के विषय में मुझसे बातचीत की। एक अद्भुत प्रकाशन, जैसे कि ये वचन जीवित हो उठा। क्योंकि वचन में लिखा है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर हमें लेकर के इतना आनंदित है, उससे भी ज़्यादा जितना एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आनंदित होती है। और जैसे नायरा अपने बेटे को जब वो सो जाता था उसके चित्र को देख करके आनंदित होती थी, परमेश्वर ने मेरा और आपका चित्र अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। वो हमें कभी नहीं भूलता, हम हमेशा उसके जहन में हैं और वो हमें देख करके कितना आनंदित होता है। वचन बताता है कि वो हमारे ऊपर गीतों को गाता है और हमारे साथ में हमारी खुशी में आनंदित होता है और वो हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। ऐसा गहरा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। हालेलुया। एक माँ के प्रेम से गहरा प्रेम परमेश्वर का है। और ये अपने आप में एक अद्भुत प्रकाशन है जब आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हमारा दृष्टिकोण इस जिंदगी को लेकर के बदल जाता है। परमेश्वर की बातों को हम अलग प्रकार से देखने लगते हैं। परमेश्वर की बातें हमारे लिए एक आशीष का कारण ठहरती है। भजन संहिता Psalms 139 इस प्रकार से कहता है, तू मेरा
उठना बैठना चलना फिरना सब जानता है, तू मेरे विचारों को जानता है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कि हमसे इतना प्रेम करता है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए और जब हमने परमेश्वर को अपना स्वर्गीय पिता जाना, उसकी उपस्थिति सदा हमारे साथ में बनी रहती है। उसकी उपस्थिति सदा हमारे साथ में बनी रहती है। एक क्षण ऐसा नहीं होता है जब वो हमें छोड़ देता है। वो हमें आगे पीछे से घेर के रखता है और वो हमारे उठने बैठने चलने फिरने हमारे विचारों को जानता है। वो जानता है कि हम कब आनंदित होते हैं, वो जानता है कि हम कब उदास होते हैं, वो जानता है कि हमारे हृदय की ख्वाहिशें क्या है, कि हमारे जीवन के विषय में हमारी योजनाएं क्या हैं। वो जानता है कि किन बातों को लेकर के हम उदास हैं। वो जानता है कि कौन सी बातें हमारे जीवन में एक चुनौती की तरह खड़ी हुई हैं और किन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। और परमेश्वर मुझसे और आपसे एक वादा करता है, एक बात वो कहता है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तुम्हारी चुनौतियों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं सीधा कर दूंगा। जब तुम डगमगाओगे और लड़खड़ाओगे तब मैं तुम्हें संभालूंगा। जब तुम चल नहीं सकोगे तो मैं तुम्हें अपने गोद में लेकर के चलूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। वचन बताता है, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय का 11 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगी। हालेलुया। परमेश्वर ना सिर्फ हमसे गहरा प्रेम करता है, इतना प्रेम कि वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है, परंतु वो हमारे विषय में योजनाएं बनाता है। हालेलुया। एक माता पिता, एक संसारिक माता पिता अपने बच्चे के विषय में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, सब कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं कि उसके हृदय में क्या चल रहा है, क्या वो उदास है, क्या वो आनंदित है, कौन सी बातों से वो खुश होता है, कौन सी बातें उसके लिए लाभदायक है। और शायद एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों के विषय में सारी बातें ना जान पाए, क्योंकि वे उसके हृदय की बातों को उतनी गहराई से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमारे विषय में सब कुछ जानता है और हम उसके विषय में सब कुछ जानते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। अगर मेरा कोई प्रिय मित्र है तो मैं उसके विषय में सब कुछ जानना चाहूँगा कि मेरे मित्र को किस बात से आनंद मिलता है, किस बात से वो दुखी होता है। और मैं हर कोशिश करूँगा कि उसके लिए अच्छी से अच्छी बातें मैं कर सकूँ ताकि वो आनंदित हो। जिससे हम प्रेम करते हैं, या जैसे मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ तो मैं अपनी पत्नी के विषय में सारी बातें जानने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ उसको अच्छा लगता है मैं वही करूँ ताकि वो आशीषित हो और आनंदित हो। और परमेश्वर हमारे विषय में हर एक बात जानता है, वो हमारे जीवन में इंटरेस्टेड है, वो हमारे जीवन में रुचि लेता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। नहीं तो अगर सोचे तो लोग कई बार इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर को क्या आवश्यकता है मेरे जीवन के विषय में चिंता करने की, परमेश्वर मेरे विषय में क्यों सोचेगा, परमेश्वर मेरे जीवन के विषय में क्यों सोचेगा, मेरी परिस्थितियों को लेकर के परमेश्वर मेरी परिस्थितियों में क्यों कार्य करेगा। मैं कौन हूँ जो परमेश्वर मेरे विषय में सोचे। परमेश्वर के पास तो सारी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, मैं कौन हूँ, मेरी हस्ती क्या है कि परमेश्वर मेरे विषय में सोचे। और वचन संहिता लिखने वाला कहता है कि हम तो घास की नाई हैं कि आज हैं और कल नहीं हैं। परमेश्वर तू फिर भी हमारे विषय में चिंता करता है और हमारा ख्याल करता है। हालेलुया। और कई बार हम सोचते कि परमेश्वर हमारे विषय में क्यों चिंता करेगा। वो इसलिए हमारे विषय में चिंता करता है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम एक माँ के प्रेम से भी गहरा है। अगर इस संसार में सबसे गहरे प्रेम को और सबसे सामर्थ्य प्रेम के विषय में अगर हम सोचे तो एक माँ का प्रेम आता है। और उससे अच्छा, उससे अच्छी और उससे अद्भुत कोई और बात नहीं है जिसके साथ में हम परमेश्वर की प्रेम की तुलना कर सकें। ये अपने आप में जितनी माताएं हैं उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है और एक प्रशंसा की बात है कि उनका प्रेम उसके ऊपर कुछ नहीं है। और परमेश्वर के प्रेम की अगर तुलना की जा सकती है, अगर परमेश्वर ने किसी को चुना कि अपने प्रेम की तुलना उनके साथ में करे तो एक माँओं के साथ। हालेलुया। हम सारी माताओं को एक बार फिर से आशीषित करते हैं। हम धन्यवाद हैं
उनके लिए और जो कुछ वो हमारे लिए करती हैं उन सब के लिए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उससे भी अधिक गहरा है और परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि लेता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और ना सिर्फ रुचि लेता है, ना सिर्फ परमेश्वर आपके जीवन में हर दिन क्या हो रहा है उसके विषय में जानना चाहता है, जानता है और आपके जीवन में वो इंटरेस्टेड है, परंतु वो आपके जीवन के लिए योजनाएं बना रहा है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में योजनाएं बना रहा है, ऐसी योजनाएं जो कि हमारे भले के लिए है, जो कि हमारे लाभ के लिए और हानि के लिए नहीं, और हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए। हालेलुया। अगर आपकी आशा है कि मेरे जीवन में एक अच्छी नौकरी हो, मैं अपने जीवन में स्थापित हूँ, परमेश्वर चाहता है कि वो नौकरी आपको मिले और परमेश्वर योजना बना रहा है कि किस प्रकार से उस आशीष को आपके जीवन में पूरा करे और आपके जीवन में उस आशा को पूरा करे। अगर आप चाहते हैं मेरे परिवार में खुशहाली हो, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में सहभागिता करता है, वो आपके साथ में आपका पार्टनर है आपके जीवन में आपकी आशीषों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपकी आशा पूरी हो, आपका परिवार आशीषित हो, आपके परिवार में शांति हो, आपके परिवार में आनंद हो, आपके परिवार में परमेश्वर की आशीषें बहे। हालेलुया। अगर आपकी आशा है कि मेरा घर बन जाए, अगर आपकी आशा है कि मेरा बिजनेस जो है वो आशीषित हो, मेरे बिजनेस में आशीषें हो, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हुआ है। वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं बड़े घर के लिए मैं तो नहीं चाहता कि तुम्हारे पास में बड़ा घर हो, तुम छोटे घर में ही संतुष्टि करो, या परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जॉब में तुम प्रमोशन पाओ, तुम जहाँ हो वहाँ संतुष्टि करो, परंतु परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हुआ है और वो आपके पक्ष में कार्य कर रहा है ताकि आपकी हर एक आशा पूरी हो। और अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर हमसे गहरा प्रेम करता है और यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में कि परमेश्वर तूने उनसे वैसा ही प्रेम रखा जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे वैसा प्रेम करता है जैसा परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करता है। आगे वचन बताता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति एक माँ के प्रेम से गहरा है। वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है और उसने हमें अपने प्रेम से आगे पीछे घेर रखा है, हमें चारों ओर से घेर रखा है और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। परमेश्वर हमसे एक वादा करता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। और क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमारे जीवन के विषय में उसने योजनाएं बनाई हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन के विषय में कोई योजना नहीं है, परमेश्वर के पास हमारे पास कोई योजना नहीं है और हमारा जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जो कि सागर में बिना पतवार की तरह इधर से उधर हो रही है, जहाँ लहरें जा रही हैं वहाँ नाव जा रही है। ऐसा नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ और हमारी चट्टान है, हमारी नाव को दिशा देने वाला, हमारे जीवन की नाव को दिशा देने वाला हमारा परमेश्वर है और उसने हमारे जीवन के लिए योजनाएं बना के रखी है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के लिए योजनाएं बनाते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाऊंगा, वैसे परमेश्वर मेरे और आपके विषय में योजनाएं बनाता है। वो योजनाएं हमारी आशा को पूरी करने के लिए। हालेलुया। अच्छा, आपकी क्या आशा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके विरुद्ध नहीं, या परमेश्वर आपकी योजनाओं के विषय में ऐसा नहीं है कि वो इनडिफरेंट है, उस आपकी योजना में उसको रुचि नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है और आपके जीवन के विषय में जो आपकी योजना है, जो आपकी आशा है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर वो चाहता है, वो उन आशाओं को वो पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में योजनाएं बनाता है, वो योजनाएं जो कि हमारे लाभ के लिए हैं, हमारी हानि के लिए नहीं, और हमारी आशाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आशाओं को पूरा करेगा। यूहन्ना 10:10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चोर आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने। शैतान चाहता है कि हमारे आनंद को, हमारी शांति को, हमारे ड्रीम्स को, हमारी जो योजनाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, उनको वो हमसे छुरा ले, उनको वो नाश कर दे, परंतु परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए आए। और आगे इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना 10:10 में
परंतु मैं आया ताकि वे कौन? आप और मैं, विश्वासी, ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। so that they may have life and life in abundance। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत से अपने जीवन में आनंद को अनुभव करें, शांति को अनुभव करें, परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करें, परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है, उतना ही गहरा प्रेम करता है जितना गहरा प्रेम पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से किया। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी हर एक आशा को पूरा करे। परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में योजनाओं को बना रहा है। वो योजनाएं हमारी लाभ के लिए है, हमारी हर एक आशा को पूरी करने के लिए है। और परमेश्वर की मर्जी है कि आप और मैं अपने जीवन में उस बहुतायत के जीवन को अनुभव करें जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। लेकिन कई बार विश्वासी उस बहुतायत के जीवन को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विश्वासी नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, कि परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर के वो इंटरेस्टेड है या हमारे जीवन में वो रुचि रखता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप विश्वास से भर जाएं कि परमेश्वर आपके पक्ष में है और आपके पक्ष में आपकी हर एक आशाओं को वो पूरी करेगा। आपके जीवन में जो योजनाएं आप बना रहे हो उन योजनाओं को वो पूरी करेगा। जो जॉब आप चाहते हैं वो जॉब आपके जीवन में आ रही है। जैसा घर आप चाहते हैं वैसा घर परमेश्वर आपको देना चाहता है। जैसे आप अपने जीवन को आकार देना चाहते हैं, शेप देना चाहते हैं, वो सारी आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में रिलीज करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपकी आशाओं को पूरी करने में वो रुचि रखता है और उसमें परमेश्वर आनंदित होता है। आपको आशीषित करने में परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। परमेश्वर आशीषित करने के बाद में निराश नहीं होता कि अरे मेरे पास तो इतनी आशीषें थी, इसमें से थोड़ी मैंने उसको दे दिया, बाकी को कैसे दूंगा। नहीं, परमेश्वर के पास में अपरंपार आशीषें हैं, इतनी आशीषें जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। वो आशीषों का स्रोत है। और जैसे एक पिता अपने बच्चों को आशीषित करने में आनंदित होता है, वैसे पिता परमेश्वर हमें आशीषित करने में आनंदित होता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिता से साइकिल के लिए जिद कर रहा था, और एक दिन मैं ग्राउंड में खेल रहा था तो मैंने दूर से देखा कि मेरे पिता अपने स्कूटर पे के पीछे उनका सहायक बैठा हुआ था और एक साइकिल को लेकर के आ रहे थे। और जब साइकिल उन्होंने मुझको दी तो जितना मैं आनंदित था उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पिता आनंदित थे। क्यों? क्योंकि जब एक पिता अपने बच्चे को आशीषित करता है तो पिता आनंदित होता है। आपको आशीषित करने में पिता परमेश्वर आनंदित होंगे। हालेलुया। लेकिन हमें तैयार होना है कि हम उन आशीषों को रिसीव कर सकें। आशीषों को हम रिसीव कैसे कर पाते हैं? परमेश्वर से सामर्थ कैसे रिसीव कर पाते हैं? परमेश्वर से हम चंगाई कैसे रिसीव कर पाते हैं? जब हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास कैसे दृढ़ होगा? जब हम जानेंगे कि परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है और वो हमारे पक्ष में है, वो हमारे साथ है, वो हमारी तरफ है और वो हमें आशीषित करना चाहता है और वो हमें बहुतायत के जीवन से भरना चाहता है। उसने हमारे जीवन के विषय में योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं जो कि हमारे लाभ के लिए हैं और हानि के लिए नहीं, हमारी हर एक आशा को पूरी कर। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आप उत्साहित हुए होंगे। वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कई बार विश्वासी परमेश्वर से आशीषों को, अपने छुटकारे को, सामर्थ को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वे ना मांगते हैं, ना ढूंढते हैं, ना खटखटाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि पिता परमेश्वर उत्तर देंगे। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाएं, पिता परमेश्वर से एक संतान की तरह, उनके बच्चे की तरह आप मांगे और जो आपको चाहिए इस जीवन में आप ढूंढें और पिता परमेश्वर आपके लिए उन बातों को करेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर को आपकी हर एक आशा को पूरा करने में आनंद आता है। वचन कहता है कि हमारे सर के हर एक बाल भी गिने हुए हैं। शायद मुझको और आपको भी नहीं पता होगा कि हमारे सर पे कितने बाल हैं, लेकिन पिता परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इतनी रुचि रखता है, इतनी दिलचस्पी रखता है हमारे विषय में, हमारा इतना वो ख्याल करता है कि हमारे विषय में छोटी सी छोटी बात को जानता है कि हमारे सर पे कितने बाल हैं, वो भी वो जानता है। जितना हम अपने विषय में नहीं जानते उससे ज़्यादा पिता परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। हालेलुया।
कितने आनंद की बात है। आइए इस समय हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि तुम्हारा प्रेमी परमेश्वर है, तुम्हारा पिता परमेश्वर है, तुम्हारे विषय में ख्याल करता है प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम बहुत आनंदित हैं इस बात को जानते हुए कि तूने हमसे उतना ही प्रेम किया है जितना तूने यीशु मसीह से प्रेम किया। वो इतना अद्भुत प्रेम प्यारे प्रभु जी हमारे समझ के परे है, परंतु हम आनंदित हैं इस बात को जानते हुए प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह और तेरी कृपा के लिए प्यारे प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय हम उसको रिसीव करते हैं। हालेलुया। उस प्रेम को हम रिसीव करते हैं। हाँ प्रभु, ये प्रेम अद्भुत है, ये हमारे समझ के परे है, परंतु हम धन्यवाद के साथ उस प्रेम को इसमें रिसीव करते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। और इस बात को हम रिसीव करते हैं परमेश्वर, इस बात में हम शांति पाते हैं, इस बात में हम आनंदित होते हैं कि तूने हमारे जीवन के विषय में योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं जो कि हमारे लाभ के लिए है और हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में जो भी आशाएं हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु जी, उनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को तू जानता है, उनकी आशाओं को तू जानता है परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को तू जानता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने अद्भुत प्रेम के कारण, अपने गहरे प्रेम के कारण, अपने सामर्थ्य प्रेम के कारण प्रभु, तो उनकी हर एक प्रार्थना को उत्तर दे, उनकी आशाओं को तो पूरा कर प्यारे प्रभु जी। और तेरी बहुतायत को प्यारे परमेश्वर, जिसके विषय में तूने कहा है, जिसके विषय में तूने वादा किया है, यीशु मसीह तू इस संसार में आया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत को कलीसिया घोषित करता हूँ और रिलीज करता हूँ प्यारे प्रभु। इस समय हर एक व्यक्ति उस बहुतायत को अपनी आत्मा में ग्रहण करने पाए, उसका प्रकटीकरण उनके जीवन में हो प्यारे प्रभु। हालेलुया। हम लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के लिए और जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आराधना में, उन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरे बहुतायत को उनके जीवन में प्यारे प्रभु जी, उसका प्रकटीकरण वो देखेंगे, अपने जीवन में उस बहुतायत को प्रकट होता हुआ देखेंगे। प्रभु तुमको आशीषित करेगा ताकि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। प्रभु वो सर होंगे और कुछ देंगे। हालेलुया। और प्रभु उनके हाथ हमेशा बहुतायत से भरे होंगे दूसरों को आशीषित करने के लिए। हालेलुया। वे खुद भी आशीषित होंगे और दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण ठहरेंगे। हालेलुया। उनकी हर एक आशा को पूरा कर। तो इससे हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने आनंद, अपनी शांति से प्यारे प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से प्यारे प्रभु भर दे। तेरी सुरक्षा को उनके घरों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर हम ठहराते हैं। तेरे लहू को उनके घरों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर हम इस समय लगाते हैं प्यारे प्रभु जी। तेरी सुरक्षा हम धन्यवाद करें। देश के इस महामारी के है प्रभु जी, हम घोषणा करते हैं कि तू अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि तूने हमें आगे पीछे से घेर रखा है और तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर सुरक्षित है और हमें किसी बात का डर नहीं है, बात का भय नहीं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिया प्यारे प्रभु। तो फिर से प्यारे प्रभु लाइट के पार्टनर्स के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, तू आशीषित कर, कि विश्वासियों को याद कर प्यारे परमेश्वर, और प्यारे परमेश्वर उनके जीवन में तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना उन्नति दे प्यारे प्रभु। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्यारे प्रभु, कलीसिया के बाकी लोगों को प्रभु हम तेरे नाम आशीषित करते हैं। प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, दया से ग्रहण कर। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में बने रहे। आने वाले दिनों में हम फिर एक नए संदेश के साथ आपके साथ में मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष